हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के जो नामों से जाना जाता है, यदि आपको यह बीमारी हो गई है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और उसके बाद में भी आपका लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहर ठीक नहीं हुआ है तो आप होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि लेप्रोसी के साथ साथ आपको कई बीमारी भी होने का खतरा रहता है। लेप्रोसी का असर शरीर पर होने पर आप बांझपन का भी शिकार हो सकते हैं। पुरुष बांझपन अथवा महिला को यदि ये बीमारी लग जाए तो महिला का बांझपन भी हो जाता है। इसमें एक सवाल है कि क्या यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी औरत और मर्द के संपर्क में आने से यानी सेक्स या संभोग करने के दौरान क्या किसी को ये लेप्रोसी की बीमारी लग जाती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, आपको नहीं है। ये आपको कुष्ठ रोग जल्द से जल्दी आपको फैलता नहीं है, एक दूसरे में जल्दी फैलता नहीं है। और ये किसी के सरापने से या पूर्व जन्म का पाप करने के कारण ये बीमारी नहीं होता है, बल्कि यह एक ऑलरेडी आपको बीमारी है। बच्चे जब होते हैं उन्हें भी, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं जो कि बिल्कुल निर्दोष रहते हैं, उन्हें भी लेप्रोसी की बीमारी लग जाती है। इसलिए आप बिल्कुल ना समझे कि पाप के कारण आपको ये बीमारी हो रहा है, बल्कि यह कुपोषण के कारण होता है। आपका सही जानकारी नहीं रहता है कि खाने में क्या क्या लेनी चाहिए। आमतौर पर लोग पेट भरने के फेरे में लग जाते हैं, यानी न्यूट्रिशन का ख्याल, यानी अगर सामान्य भाषा में हम बात करें तो बढ़िया खाना माने अच्छा सा भोजन, माने बढ़िया खाना, रिच डाइट जिसमें पौष्टिक होना चाहिए वो खाना को, वैसे खाना नहीं लेने के कारण ही आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग की बीमारी लग जाती है। ये दो प्रकार का बीमारी होता है जिसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं। एक टीबी वाला, एक क्षय वाला और एक बिना क्षय वाला। एक ऐसा लेप्रोसी जिसमें शरीर काफ़ी जल्दी से क्षय होने लगता है। ये आपका लेप्रोसी जो है नाक की हड्डी को गला सकता है और इसका इन्फेक्शन आपको फेफड़े में भी देखने को मिलता है और आंतों तक जा बैठता है। आंत में भी संक्रमण इसका चला जाएगा। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो आपका चमड़ा जो है सुन्न हो जाएगा, यानी सेंसेशन नहीं रहेगा। पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं। वहां पर पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटेंगे कहीं पर भी जहां पर सुन्न हो जाए और दही के तरह मोटा छाली के तरह वहां का चमड़ा हो जाए, तो वहां पर पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। आप घर बैठे अपने से इसका आप चेक कर सकते हैं, यानी किसी भी बिना डॉक्टर के आप गए, किसी भी क्लिनिक के आप नहीं चाहते किसी क्लिनिक पर जाएं तो सबसे पहले, बाद में आपको जो मर्जी है करिएगा, लेकिन आप पहले, आपका शरीर है तो कन्फर्म हो ले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है कि नहीं है। तो यदि आपको लेप्रोसी कहीं पर भी है तो सीधे यहाँ पर 5 रुपया 2 रुपया का कलम मिल जाएगा, नुकीला होता है और इस तरह से आप देख सकते हैं। कहीं पर भी हलाइए, ये चमड़ा जहाँ पर मोटा हो वहाँ पर हलाएंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। यदि आपको सेंसेशन नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग चुकी है। और यदि आपको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सुन नहीं है,
तो ये आपको लेप्रोसी का बीमारी नहीं है। ये आप देख सकते हैं अपना स्क्रीन, आपका स्किन कहीं भी है, देख सकते हैं पूरे बदन में, पैर में, शरीर के किसी भी भाग में आप इसका देख सकते हैं कि कैसा है। आपको जहाँ भी चमड़ा मोटा हो जाए उसी जगह टेस्ट करना चाहिए। वहाँ का कलर भी बदला लगता है। लेप्रोसी जहाँ हो जाएगा वहाँ का जो स्किन है हल्का सा वाइट, और वहाँ पर एरिया मालूम चलने लगता है कि यहाँ पर मोटा है, स्किन बुढ़ा हो गया है, स्किन खराब हो रहा है। और यहाँ पर पिन अल्पिन चिट्टी कुछ भी हिलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है। तो इस तरह से झंझनाहट रहता है, इसमें काफ़ी झंझनाहट, कमजोरी और धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और ये हमेशा फोड़ा करके निकलता है, जो फोड़े फोड़े शरीर में आते रहते हैं, और ये फोड़ा भी जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। और होम्योपैथिक दवा कुछ दिन लेने के बाद में आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। एमडीटी का दवा 1 साल खाए हैं तो आप ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। एमडीटी का दवा आप 1 साल खाएं या आपको 5 साल खाएं, एक तो साइड इफेक्ट आने लगेगा ज़्यादा दिन खाने से। तो नसों, आपका नस में दर्द होना, सूजन आना पूरे बॉडी में, शरीर का काला हो जाना, आँखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस, पीलिया, पेशाब में जलन और पूरे बदन का स्मार्टनेस खत्म कर देना, शरीर बूढ़े की तरह हो जाना, ये एमडीटी के साइड इफेक्ट हैं। तो ज़्यादा न खाएं। साल भर खा लिए हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में आप दवा छोड़कर होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। अथवा आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका भी उपाय बताएंगे करनी क्या चाहिए। तो एमडीटी का दवा लोग रामबाण समझ लेते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर से आप पूछिएगा, हमेशा बताएंगे कि इसे जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। 40% ही बीमारी से आराम हो पाता है। तो एमडीटी के चलते आप 1 साल में ठीक नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल खाएं, 2 साल में ठीक नहीं होता 3 साल खाएं। 1 साल के बाद में आपको खाएंगे तो काफ़ी आपको नुकसान करेगा। बहुत बढ़िया जो डॉक्टर हैं आपको 1 साल से ज़्यादा देंगे ही नहीं, चाहे आप माथा कितना भी पटक के रख लीजिए, कितना भी रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं देते हैं। इसका निदान है सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा लेने से ये बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से चला जाता है। हाइड्रोकोटाइल, यदि आपको बीमारी लग गया है ये कुष्ठ रोग का, तो हाइड्रोकोटाइल किसी भी डॉक्टर के सलाह से भी, किसी भी मेडिकल स्टोर से 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे आपका बीमारी आगे बढ़ता नहीं है, फैलता नहीं है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। लंबे समय तक देख रेख में डॉक्टर के इलाज करने के दौरान ही ये ठीक होगा। लेप्रोसी की बीमारी यानी यदि कुष्ठ रोग आपको हो जाए तो कहाँ पर दिखानी चाहिए। यदि कुष्ठ रोग आपको हो जाए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333 यानी 980 1757 533 पर कुष्ठ रोग संबंधी आप राय ले सकते हैं। बहुत सारे मरीज ये सोचते हैं कि कहीं पर भी जाकर आप दिखा लेंगे तो आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो डॉक्टर इलाज करते हैं, जिनको अनुभव है, वही इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर तो बहुत आपको मिल जाएंगे जो दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ हम आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन आपको सही डॉक्टर का सिलेक्ट करनी चाहिए। और ये हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा भी होने लगता है और ये नाखून जो है धीरे धीरे काला पड़ के ये खराब होने लगता है, और जहाँ पर सुन्न है एरिया, उसको लंबे समय तक आप अगर उसको ध्यान नहीं रखते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वहाँ का मांस धीरे धीरे सड़ जाता है, हड्डियाँ तक गल जाती है। इसलिए ऐसा न समझे कि सुन्न रह गया है तो रहने दो, समय रहते आप ट्रीटमेंट कराएं, अन्यथा आपको
ये बहुत जल्द आपको वहाँ का मांस और हड्डी गलने लगेगा। खास करके यदि हाथ में है और पैर में है, दोनों जगह हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, पूरे शरीर का प्रेशर रहता है, तो आपके पाँव के एड़ी में, पाँव में यदि कुष्ठ रोग लगा है तो थोड़ा और ज़्यादा फैलने का डर रहता है, क्योंकि चलना, जूता पहनना, चप्पल पहनना सभी रहता है। और यदि लेप्रोसी के मरीज आप हो गए हैं तो सबसे पहले चप्पल यदि पहनेंगे तो आपको चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ये लेप्रोसी की पहचान है। और लेप्रोसी जिसको लग जाए वो नपुंसक हो सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो, बंझपन का शिकार हो सकते हैं, यानी कि उन्हें बाल बच्चा नहीं भी हो सकता है। ऐसे कई मरीज मिले हैं जो कि बांझ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके हम आंकड़ा को देखते हैं कि क्या सभी लोग ऐसा हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब लेप्रोसी कितने मात्रा में किसके शरीर में है इस पर निर्भर करता है, लेकिन लेप्रोसी का कुछ मरीज तो जरूर ही हमें मिले हैं। अभी 2-4 ऐसे मिले हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, बंझपन का शिकार हो गए हैं। तो लेप्रोसी को के साथ साथ में बंझपन भी आ जाता है और इसके साथ साथ में बुखार के साथ में एलर्जी की शिकायत रहती है। लेप्रोसी है, साथ में आपको बुखार आएगा, बहुत दिनों से फीवर आता है और लाल लाल दाने आते हैं, तो आपको लेप्रोसी के साथ एलर्जी होता है। सबकी उपचार करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप 100% ठीक हो पाएंगे। यदि लेप्रोसी के साथ साथ में भी अन्य बीमारियां अगर है आपको, उसका भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेप्रोसी के साथ में यदि लगता है कि आप बांझ हो सकते हैं, यानी आपको भविष्य में बाल बच्चा न हो, इसकी भी खतरा रहती है, तो लेप्रोसी के साथ साथ में भी उसका भी आप निदान ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। वो भी साथ साथ इलाज चलेगा तो भी आप फिट रहेंगे। यानी लेप्रोसी के मरीज को हर तरह से फिट करने का दवा चलाया जा सकता है। यानी आप दूल्हे राजा, यानी शादी भी कर सकते हैं, शादी के बाद आपके बच्चे भी पैदा हो सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, डरिए मत बिल्कुल। और अच्छा भोजन लीजिए। करू तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो बाजार में ब्रांडेड ऑयल आपको मिलते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं मरीजों के लिए, और 2-4 दिन में ठीक होने वाले तो बीमारी है नहीं। इसलिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, करू तेल जिसे कहा जाता है, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। लहसुन का सेवन, प्याज का सेवन आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। हरा साग सब्जी, सलाद और सब चीज़ खाना है, खाने में कोई परहेज नहीं है। पियर्स साबुन को लगानी है। और इसके बाद भी किसी तरह का सवाल यदि आपको रह जाता है लेप्रोसी के साथ साथ में, तो आप हम व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रयोग करके आप पूछ सकते हैं। और आपको थोड़ा सा भी निराश, हताश होने की जरूरत नहीं है। लेप्रोसी के अतिरिक्त किसी को रिंगवर्म यानी दिनाय, खाज, खुजली, चमड़ा संबंधी और कोई भी बीमारी हो तो उसका भी ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। दांतों की सफाई भी, लेप्रोसी के मरीज हैं तो दांतों की सफाई पर भी ध्यान रखनी चाहिए। आँख की रोशनी भी खत्म होता है। पपीते का सेवन करें और होम्योपैथिक दवा आप लीजिए। हम जो भी बात कहते हैं सच्चाई पूर्वक कहते हैं और काफ़ी शोध रिसर्च के साथ कहते हैं और पूरे प्रमाण के साथ हम कहते हैं। लेप्रोसी के मरीज से हम कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो कि असत्य हो। हम काफ़ी गहनता से सोच विचार करने के बाद में, और जो मरीज जो ठीक हुए हैं उनका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर सब रखा हुआ है, तभी आपको हम बात बताते हैं। कई मरीज ऐसा पूछते हैं कि क्या सर आपने कोई लेप्रोसी के मरीज को ठीक किया है, उनका हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। आप पूछ सकते हैं। लेप्रोसी का मरीज यदि उनमें बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं, उनको IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट की खराबी भी रहती है और कई तरह का चर्म रोग भी उनमें देखने को मिलता है लेप्रोसी के अतिरिक्त में। और नपुंसकता जैसे घातक बीमारी, यानी आपको जीवन साथी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है कि सेक्स का आपको अभाव लग रहा है,
नपुंसकता फील कर रहे हैं, ऊर्जा आपको कम लग रहा है, तो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। और इसमें लक्षण अनुसार ही दवा चलता है, तो अपना पूरा डिटेल्स बताने के बाद में यदि आप दवा का यूज करते हैं तो आप इसके लिए बेहतरीन रहेंगे। तो अतिरिक्त जो भी है, मुंह की सफाई है, और भी कोई दिक्कत लग रहा है आपको शरीर में, तो आपको जरूर शेयर करनी चाहिए। आप जब तक पूरी बात बताएंगे नहीं तब तक पूरा संपूर्ण निदान करना थोड़ा कठिन रहता है। पूरा सिम्टम, पूरा लक्षण, जो दिक्कत है वो सभी चीज़ों को बतानी चाहिए। तो लेप्रोसी के अतिरिक्त में आपको यानी कुष्ठ रोग आपको हो जाता है, तो इसके अतिरिक्त आपका पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब होते देखा गया है। बुखार का बराबर रहना आपको देखा गया। अर्टिकेरिया और ये इन्फेक्शन, अर्टिकेरिया जुलपित्ती, इस तरह से किसी भी तरह का भयंकर से भयंकर चर्म रोग क्यों ना हो, ठीक हो जाएगा। चाहे आपका लेप्रोसी के कारण आपका चमड़े का बीमारी है, अथवा ऐसे कोई भी सोराइसिस है, दिनाय है, खाज है, खुजली है, पिंपल्स है, मुहासे हैं, यानी कि तमाम तरह की जो भी आपको प्रॉब्लम है वो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। सैकड़ों मरीज ठीक हो चुके हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यदि हमारे बात पर आपको विश्वास लगता है, यदि लगता है कि हमारी बात में थोड़ा सा भी सच्चाई है, तो आप व्हाट्सएप करके अपनी बीमारी के बारे में पूरा डिटेल्स आप ले सकते हैं। ऐसे लेप्रोसी के मरीज पर काम करने के लिए इस चैनल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत भी कर दिया गया है। ये आपको जान के खुशी होगी और हमें काम करने में इसमें हिम्मत बढ़ता है। और लेप्रोसी के मरीज के लिए हम दिन रात शोध और रिसर्च करते रहते हैं और एक एक ढूंढ के दवा हम लाते हैं, और क्या क्या उसमें सेवन करें क्या न करें इसकी भी हम बात बताते रहते हैं, और सस्ते में इस बीमारी से कैसे निपटा जाए इसका भी हम ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ गरीब तबके के मरीज होते हैं, कुछ अमीर तबके के मरीज, अमीर व्यक्ति को तो जितना का भी दवा है खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, उनकी जितनी दवा लगता है वो। लेकिन थोड़ा सा जो पुअर पेशेंट है, चिंता की बात जरूर हो जाती है यदि वो लेप्रोसी के मरीज हैं। सस्ते में भी उनका उपाय खोजा जा रहा है कि सस्ता से सस्ता में सभी मरीजों को कैसे उपलब्ध कराया जाए दवा, ताकि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। सस्ते दवा का रिसर्च करना भी डॉक्टर का धर्म और कर्म बनता है, इसलिए लगातार कोशिश जारी है। और कभी कभी होता है कि ज़्यादा सस्ते के फेरे में बीमारी ही ठीक नहीं हो पाता है, तो बीमारी भी ठीक हो जाए और उसमें थोड़ा सस्ता पड़े, ये हमारा मकसद रहता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। लेप्रोसी के मरीज को किसी भी तरह का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरह का आपको थोड़ा सा भी शक लगता है, कोई भी जानकारी के बारे में आप कोई भी आपके मन में कोई भी दुविधा है, संकोच है, कुछ भी है, आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए, आपका उत्तर जरूर मिलेगा। समय रहेगा तो आपको एकदम उसी टाइम में आपको उत्तर दे दिया जाएगा, नहीं तो थोड़ा देर बाद में आपको उत्तर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।